अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास 8। हम चैप्टर कर रहे थे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 3.3 के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, वो आज हम करेंगे। और जो हमारा अगला वाला एक्सरसाइज जो है वो 3.4, वो हमारा लास्ट एक्सरसाइज होगा इस चैप्टर का, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का। तो चलो हम देखते हैं 3.3 के कुछ क्वेश्चंस लास्ट के। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन द फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू और पैरेललोग्राम्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे हमें एक कम्प्लेक्स सा फिगर दिया गया है। देखिए ये ट्रपीजियम है। अगर हम इसको अच्छे से देखें तो इसमें दो पैरेललोग्राम है। वो क्या है? आर आई एस के रिस्क और ये सी एल यू ई क्लू। ये दो ऐसे पैरेललोग्राम्स है जो थोड़ा सा कम्प्लेक्स फिगर में दिया गया है। एक है रिस्क और दूसरा है सी एल यू ई क्लू। तो इसमें हमें जो है एक्स का वैल्यू मालूम होना चाहिए, मालूम करना पड़ेगा एक्स का वैल्यू। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए? हम एक्स का वैल्यू आराम से मालूम कर सकते हैं जब ये एंगल ई और एंगल एस का वैल्यू मालूम हो जाए। जब एंगल ई और एंगल एस का वैल्यू आराम से मालूम हो जाए तब हम एक्स का वैल्यू आराम से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्स जो है एक ट्राई एंगल के अंदर है। ये जो एक्स है वो एक ट्राई एंगल के अंदर है। तो ट्राई एंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम है, हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा था कि इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राई एंगल इज इक्वल टू 180। हमने ये पढ़ा था कि इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल वो 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमें मालूम करना है एक्स का वैल्यू। तो इसके लिए देखिए ये जो सी एल यू ई क्लू है, इसमें ई का जो वैल्यू है वो तो आराम से मालूम हो जाएगा, क्योंकि ये जो एल है और एंगल ई है ये अपोजिट एंगल्स है, और ये पैरेललोग्राम में अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो एंगल जो ई आ जाएगा हमारे पास वो 70 डिग्री के बराबर आएगा। ये एंगल ई आया हमारे पास 70 डिग्री। ठीक है, अब हमें मालूम करना होगा एंगल एस। ठीक है, अब एंगल एस मालूम करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए ये देखते हैं। सबसे पहले इस फिगर में देखते हैं। देखिए एंगल ई मालूम हो गया ना, 70 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल एल है, एंगल ई है, वो अपोजिट एंगल से, और एक पैरेललोग्राम का, किस पैरेललोग्राम का? क्लू पैरेललोग्राम का, सी एल यू ई क्लू पैरेललोग्राम का ये अपोजिट एंगल से, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे और एंगल ई मालूम हो जाएगा। अब जो ये एंगल के है और एंगल आई है ना, ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। ये एंगल जो आई हो जाएगा वो भी 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, जब एंगल आई जो है 120 डिग्री आएगा तो हम ये अंदर वाला एंगल निकालने की कोशिश करेंगे। एंगल आई आ गया हमारे पास 20 डिग्री, तो हम अंदर वाला एंगल, ये जो एंगल है हमारे पास, सॉरी, ये जो एंगल है हमारे पास वो निकालने की कोशिश करेंगे अंदर वाला। और वो एंगल हम निकाल सकते हैं। ये जो एंगल आ गया वो हमारे पास आया 120 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब जो अंदर वाला एंगल है वो कैसे मालूम करेंगे? अंदर वाले एंगल को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का जो सम होगा, इस एंगल का और इस एंगल का, वो 180 होगा। यानी 120 प्लस इस एंगल का कुछ नाम रखते हैं बी, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 के बराबर होगा। तो जो बी का अंदर वाला जो एंगल आ जाएगा वो कितना आएगा? 180 माइनस 120, कितना बचेगा? 60। तो 60 डिग्री आएगा ये अंदर वाला एंगल। तो हमारे पास 60 डिग्री आया अंदर वाला एंगल। ये जो अंदर वाला आ गया वो 60 डिग्री आया, तो एंगल एस भी 60 डिग्री आएगा। ठीक है, एंगल एस 60 डिग्री इसलिए आएगा क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, देखिए ये वाला जो अंदर वाला एंगल है और एंगल एस है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, इसलिए ये किसके बराबर आएगा? 60 डिग्री के बराबर आएगा। तो ये 60 आया, ये 70 आया,
एक्स का वैल्यू हमें मालूम करना है। तो 70 60 और x को प्लस करने पे 180 आ जाएगा, क्योंकि एक ट्राइंगल के फॉर्म में है। तो हमारे पास 70 + 60 + x करने पे आ जाएगा हमें 180 के बराबर। पता चल गया, क्योंकि ये फिगर है वो एक ट्राइंगल है, इनके इंटीरियर एंगल का सम एंगल ई, एंगल एस और एंगल एक्स ये सारे 180 के बराबर होगा। ये हो गया 130, अगर प्लस करेंगे 60 के ऊपर 70 + x = 180 आ जाएगा। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो 180 - 130 आएगा, तो बचेगा 50। तो x का वैल्यू हमारे पास 50 आ जाएगा, जो यहाँ पे भी आया हुआ है। तो इस तरह आप कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे कि लास्ट में यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे एंगल x का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया, हमें वो आ गया हमारे पास 50 डिग्री के बराबर। उसके लिए फिर एक बार मैं आपको रिपीट करता हूँ हमने क्या किया। देखिए, दो हमारे पास पैरेललोग्राम थे, एक रिस्क एक क्लू, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल x मालूम करने के लिए हमें एंगल E और एंगल S मालूम होना चाहिए था। हमारा एंगल E बराबर हुआ 70 के, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है, क्लू पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स। मगर ये एंगल S अंदर वाला मालूम करने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। अब यहाँ पे 120 है, तो ये एंगल I भी 120 आ गया, मगर इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, हमें बाहर वाला एंगल आ जाएगा। हमें ये अंदर वाला S वाला एंगल निकालना है। इसके लिए हमने ये I का अंदर वाला एंगल निकाला 180 - 120 करके, वो आ गया 60। जब ये 60 आ गया तो एंगल S भी 60 आ गया, और फिर सारों को प्लस करके 180 आ गया। फिर x का वैल्यू हमें 50 डिग्री के बराबर आया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 करना है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 10वें में कह रहा है एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज़ द ट्रेपीजियम। हमें ये बताना है कि ये जो फिगर है वो ट्रेपीजियम क्यों है, विच इज इट्स साइड्स और पैरेलल, इसके कौन से साइड्स पैरेलल है, ठीक है, ये मालूम हमें होना चाहिए। तो इसके लिए आप ये कहोगे कि ट्रेपीजियम में देखिए दो साइड आपस में पैरेलल होते हैं और दो साइड नॉन पैरेलल होते हैं, ठीक है। दो साइड पैरेलल होते हैं और दो साइड नॉन पैरेलल। अब क्या ये पैरेलल है कि नहीं है, वो मालूम होने के लिए आपको याद रखना है एक चीज़, कि तभी दो लाइंस पैरेलल होंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, टू लाइंस तभी पैरेलल होंगे जब एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना आ जाएगा, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 के बराबर आएगा। यानी जो बाजू में एंगल्स है, इन एंगल्स का सम, ये तो लीनियर पेयर हो गया, सॉरी, ये एंगल्स, इन एंगल्स का सम अगर 180 के बराबर आ गया तो दो लाइंस हमेशा पैरेलल होंगी। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि ये इन दोनों का सम जो है, जैसे कि ये एडजेसेंट एंगल्स है L और M, क्या इन दोनों का सम 180 है? बिल्कुल, 100 के ऊपर 100 प्लस करने पे 180 आ गया। तो इंटीरियर जो एडजेसेंट एंगल्स है उनका सम 180 आ गया। इसका मतलब जो NM है वो किसके पैरेलल है, KL के पैरेलल है। तो ये आपको याद रखना है कि दो लाइंस तभी पैरेलल होंगे जब एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होगा। अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 आ गया तो ये पैरेलल है। तो ये जो MN है वो KL के पैरेलल है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फाइंड मेजर एंगल सी इन फिगर। एंगल सी का हमें मेजर मालूम करना है अगर ए बी सी डी के पैरेलल हो। अगर ए बी ये सी डी के पैरेलल होगा तो जो ये एंगल्स है, मैंने वहीं बोला ना एडजेसेंट एंगल्स हो गए ना, ये जो ये और ये पैरेलल है, तो ये दोनों एडजेसेंट या अपोजिट एंगल्स भी कह सकते हैं पैरेलल लाइंस के केस में। हाँ, पैरेलल लाइंस के केस में। बाकी अब मान लीजिए जो एडजेसेंट एंगल्स है उनका सम 180 आएगा। तो जब 120 और एंगल सी, देखिए
एंगल बी और एंगल सी यानी 120 और एंगल सी 180 के बराबर आ जाएगा, तो सी का वैल्यू आप आराम से मालूम कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 120 और प्लस एंगल जो सी है, इन दोनों का सम आएगा 180। क्योंकि जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो एडजेसेंट जो एंगल्स होते हैं वो 180 के बराबर होता है। तो एंगल सी का वैल्यू हमें आराम से 180 माइनस 120 करके आ जाएगा, जो आ जाएगा 60 डिग्री के बराबर। तो एंगल सी का वैल्यू आराम से आपको मालूम हो जाएगा, जो 60 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको। चीज़ यही याद रखना है कि दो लाइंस जब पैरेलल होते हैं ना, तो उसके अपोजिट एंगल्स मान लो, चलो जो लाइंस के अपोजिट एंगल्स है वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं या 180 के बराबर होता है। उस तरीके से कुछ क्वेश्चन आएंगे तो आप इस तरह सॉल्व करोगे। जैसे कि ये लाइंस पैरेलल है कि नहीं है, वो देखने के लिए आप देखोगे कि इन दोनों का सम 180 आता है कि नहीं, या अगर पैरेलल है तो एक एंगल का सम आप आराम से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि एक दिया गया होगा तो दूसरा एंगल को प्लस करके दोनों 180 आ जाएगा। ये खासियत है पैरेलल लाइंस का विद एंगल्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम ऐसे ही, यहाँ पे एक ट्रेपीजियम दिया गया है जहाँ पे ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो हमें बोल रहा है कि मेजर ऑफ एंगल और हमें एंगल पी और एंगल एस का वैल्यू मालूम करना है। तो एंगल पी और एंगल एस का वैल्यू कैसे मालूम हो जाएगा, दो लाइन्स यहाँ पे पैरेलल है, देखिए एस पी और आर क्यू। तो इसके जो ये एंगल क्यू और एंगल पी होगा, इसका भी 180 आ जाएगा। पी का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, और एंगल एस एंगल एस और एंगल आर का जो सम हो जाएगा वो भी 180 के बराबर आएगा, क्योंकि ये जो दो लाइन से आर क्यू और एस पी वो पैरेलल है। तो जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो इनके एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 आएगा। तो यहाँ पे भी अगर हम ये मालूम कर लें, ये तो यहाँ पे सिंबल दिया गया है 90 के बराबर है। 90 प्लस एस इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 आएगा। यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 90 प्लस ये हो गया ना 90 प्लस एस, वो बराबर आएगा 180, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है इसलिए। ठीक है, यहाँ पे और कोई लॉजिक आपको रखना नहीं है। माइनस 90 करने पे 90 आ जाएगा इसका वैल्यू, तो हमारे पास एस का वैल्यू कितना आएगा, 90। ठीक, अब हमें वैसे ही सेम इसी फॉर्मूले के थ्रू जो पी है, एंगल पी है प्लस 130, वो भी किसके बराबर आएगा, ये एंगल और ये एंगल 180 के बराबर, क्योंकि ये पी एस और आर क्यू क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो एंगल पी इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 130, 30 50 80 होता है ना, तो 50 डिग्री आ जाएगा हमारा पी का वैल्यू। इस तरह आप निकाल सकते हो। फिर बोल रहा है कि हमें एंगल पी निकालने का कोई और मेथड है क्या। यहाँ पे एंगल पी निकालने का कोई और मेथड है बिल्कुल। कैसे, देखिए ऐसे, सबसे पहले हम इसको तो वैसे ही फार्मूला से निकालेंगे कि मिसाल के तौर पर एंगल एस और 90 डिग्री आ जाएगा, एंगल एस और 90 डिग्री आ जाएगा 180 के बराबर, और एंगल एस आ जाएगा 90 डिग्री के बराबर। ऐसे आ गया। अब हमें सारा पता है, ये भी पता है, ये भी पता है और ये भी पता है। देखिए एंगल एस भी पता है हमें, एंगल आर भी पता है, और ये तो एंगल क्यू तो 130 डिग्री है, और हमें एंगल पी मालूम करना है। तो हम सारों को प्लस करेंगे, यानी सारों को यहाँ पे हम एंगल एस को, एंगल आर को, एंगल क्यू को और एंगल पी को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरे का सम इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 180। 4 माइनस 2 इंटू 180 होता है, ये आपने फार्मूला याद रखा होगा। तो 360 के बराबर इसका इंटीरियर एंगल होता है। 2 टाइम्स यहाँ से 2 टाइम्स हो जाएगा 180, तो 360 हो जाएगा। तो 360 के बराबर इसका इंटीरियर एंगल हो जाएगा।
यहाँ पे हम इनका वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे हम इनका वैल्यू एंगल एस हमें मालूम है 90 के बराबर है, एंगल आर हमें मालूम है 90 के बराबर है, एंगल क्यू हमें मालूम है 130 के बराबर, और एंगल पी हमें आराम से मालूम हो जाएगा। सारों को प्लस करेंगे, फिर 360 में से ये जो आ गया उसको माइनस करने पे एंगल पी का वैल्यू निकल सकता है। तो ये दूसरा मेथड है एंगल पी को पी के वैल्यू को मालूम करने के लिए। एक मेथड, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स या एडजेसेंट जो एंगल्स होंगे उनका सम 180 आएगा। उस तरह से भी हम पी का वैल्यू निकाल सकते हैं और एस का वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक तरीका ये भी है कि जैसे कि ये तो हमने निकाला, इसको हमने निकाला एडजेसेंट मेथड से, है ना, पैरेलल वाला फार्मूला डाल के। तो इसको हम फिर पैरेलल वाला फार्मूला डाल के जब ये मालूम हो गया तो सारों का जो सम होगा साइड्स का, सारे एंगल्स का, वो 360 आएगा क्वाड्रिलेटरल के अंदर। ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से आप जो है इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर सकते हो। याद रखने की यही ज़रूरत है कि आपको जो है इंटीरियर एंगल कितने के बराबर होता है क्वाड्रिलेटरल्स में, है ना। अच्छा, इंटीरियर एंगल कितने के बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल कितने के बराबर होता है ना। और पॉलीगन, सारे इन कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। और जो आपका जो एंगल्स होते हैं, कुछ ख़ास एंगल्स जैसे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़े से क्लियर होने चाहिए। और आपका जो पैरेलल लाइन जो होता है, दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल जब आता है, तो उस टाइम आपको याद रखना है जो एंगल्स होंगे ना, एंगल्स वो उनका जो सम आएगा, उनका जो प्लस आएगा, ये जो एंगल्स होंगे, जो अपोजिट भी कह सकते हैं, या आप एडजेसेंट ही याद रखो। ये जो एडजेसेंट एंगल से, जैसे कि यहाँ से आ गया ये एडजेसेंट एंगल से, इनका सम हमेशा 180 के बराबर आता है, वो आप याद रखोगे। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो पूछना न भूलें।